हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो सीक्वेंस एंड सीरीज पे डिस्कशन चल रहा था। प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे थे हम लोग, मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो मैं जिस क्वेश्चन में था आपको अपनी स्क्रीन दे रहा हूं, आप देखें। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस हुआ था नोटबुक पे, उसका आंसर 38 था। अब ये कौन सा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। तो मेन्स की सीट में 59th क्वेश्चन पे हमने डिस्कस कर लिया था। ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स कैलकुलेट करना था और जो आंसर आया है वो आया है आपका 38। ठीक है ना। तो यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब इसके आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा डिस्कशन का, उस पर आइए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 के बाद। आप देखें 59 के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 64 पे अब हम डिस्कशन करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन को देख लें, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये लीजिए। 2022 में 28 जून फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो करंट क्वेश्चन है, 1-2 साल पहले आया है परीक्षा में। तो क्या है क्वेश्चन देखें। ए एक सेट है जिसमें 1 A1 A2 A3 A18 और 77 बिलोंग करते हैं, यानी कुल मिला के 20 एलिमेंट है। आप समझ गए होंगे। ये इंटीजर का सेट है, इसमें जितने नंबर है सब इंटीजर हैं। विद 1 इज लेस देन A1 इज लेस देन A2 इज लेस देन A18 इज लेस देन 77, मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी गिवन है। एंड अ न्यू सेट A प्लस A इज डिफाइंड। अब ये A प्लस A नाम से जो सेट इसने डिफाइन किया, जरा उसका फीचर देखें। जो A प्लस A है उस सेट में X और Y का सम बिलोंग करता है, जहां X और Y दोनों A के अंदर से पिक। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो सेट A प्लस A है उसमें X और Y को जोड़ना है, जबकि X और Y दोनों A के ही एलिमेंट है। यानी A के 2 एलिमेंट लेके आप जब उनको ऐड करेंगे तो एक नया सेट बनेगा। एक नए सेट में आप उन एलिमेंट को रखते जाएंगे, तो उस नए सेट का नाम A प्लस A लिख दिया, जैसा मुझे दिखा। और ये बताया है कि ये जो नया सेट आप बनाएंगे इसमें एग्जैक्टली 39 एलिमेंट बिलोंग करेंगे। केवल 39 एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेंगे। देन आपको A1 से लेकर A18 तक सारे नंबर्स का सम बताना है। अब एक बार मैं नोटबुक में इस क्वेश्चन को क्लियरली आपको समझाता हूं ये क्या बोल रहा है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन मानूंगा मैं इसे, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके के टिपिकल क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के ही बना पाएंगे आप एग्जाम में। तो एक बार मैं पहले इसको अपने शब्दों में समझा दूं ये क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक सेट A है जिसमें 1 सबसे छोटा एलिमेंट है। इसके बाद आपने A1 A2 A3 A18 करके 18 एलिमेंट और रखे। लास्ट में आपने 77 को रख दिया। आपका सेट पूरा 18 नंबर बीच में है, 2 फर्स्ट और लास्ट में। टोटल एलिमेंट है 20। टोटल एलिमेंट्स जो इस सेट में आ रहे हैं वो है 20। अब 20 एलिमेंट के इस सेट में क्या बोलता है आपसे कि ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले तो ये बात लिख देता हूं कि 1 से बड़ा A1 से बड़ा A2 है, और इसी ऑर्डर में A18 इनसे बड़ा है, 77 सबसे बड़ा है। ठीक है ना, सारी भूमिका समझ लीजिए। अब ये कहता है कि आप एक नया सेट डिफाइन कीजिए A प्लस A नाम से। जो नाम उसमें रखा मैं भी वही रख देता। वैसे B रख देता तो क्या बुरा हो जाता, बट ठीक है, जो क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट उसी पे बात करेंगे। A प्लस A नाम से एक नया सेट डिफाइन किया, और डिफाइन करते वक्त ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि A प्लस A में उन एलिमेंट्स को मौका मिलेगा जो X प्लस Y के रूप में सामने आए, है ना। A प्लस A नाम से जो सेट है उसमें कौन बिलोंग करेगा, देखिए यहाँ पर X प्लस Y। अब बस सवाल ये उठता कि साहब ये X और Y कौन होंगे, तो ये दिया है आगे कि X एंड Y बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ A। यानी बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो A सेट है 20 एलिमेंट का, इसके ही कोई 2 एलिमेंट उठा के ऐड करके आप लिख दीजिए एक नए सेट में। लिखते चले जाइए, जितने पेयर बने सबको लिख। 1 प्लस A1 A1 प्लस A2 1 प्लस A3, जितने पॉसिबल सम आ सकते हैं। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर A1 और A3 को ऐड करके वही आ गया, अगर A1 और A4 को ऐड करके वही आ गया जो A2 और A3 को ऐड करके आ रहा है, या कोई भी ऐसा केस मिल गया, तो उनको आप एक बार गिनेंगे, क्योंकि साफ साफ बोला है कि X प्लस Y को एक एलिमेंट के रूप में लिया जाएगा। यानी ये भी ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा मत कह दीजिए कि सर ये n एलिमेंट है, इनसे जितने 2-2 के पेयर बनेंगे मैं सबको ले लेता हूं। नहीं, अगर आपके कोई 2 एलिमेंट ऐड करके वही सम दे रहे हैं जो अदर 2 एलिमेंट भी दे रहे हैं, तो फिर आप उन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, क्योंकि हर एलिमेंट यहाँ पर यूनिकली लिखा जाएगा। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सब एक्सेप्टेबल है। यही वजह है कि राइटर ने बोला है कि जब ये सेट बना तो इसमें 39 एलिमेंट। क्या इसमें लॉजिक लगाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, पहले मैं उसको समझाता हूँ। एक बार अंतिम बार सवाल को और देख लीजिए, फिर डिस्कशन शुरू करेंगे। ए सेट में 20 एलिमेंट है, 1 सबसे छोटा, 77 सबसे बड़ा, 18 बीच में। ये सभी एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। A प्लस A नाम से नया सेट डिफाइन किया,
उसमें x और y के समेशन को एलिमेंट माना जाएगा। x और y दोनों का आप a से ही पिक करेंगे और ये बताया है कि उसमें 39 एलिमेंट आ जाते हैं उस नए वाले। तो आपसे कहता है आप A1 से लेकर A18 तक सबका सम बताइए। ये भी मैं लिख देता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए। क्वेश्चन है फाइनली कि A1, A2, A3 और A18 तक जितने हैं इन सबका समेशन आपको बताना है। मैं इसको एक बॉक्स के अंदर, ये समेशन आपको पता लगाना है और जो सिचुएशन दी है वो तो दी है, वो आपके सामने है। अब कैसे करेंगे सुनिए। यह सवाल का लॉजिक क्या है सुनिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन जिसको पता होगा ना वही कर, जिसको नहीं पता होगा ना वो अप्रोच नहीं कर पाएगा। उसको हो सकता है कि 15 मिनट तक घूमता फिरे और फिर कुछ पल्ले ना पड़े तो सवाल को छोड़ने की नौबत आ जाए। इसीलिए मालूम होगा थीम तभी कर पाओ, ठीक है ना। एक खास बात एक एपी के बारे में बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये 39 जो लिखा है ना, इसमें क्या खास बात है पहले ये सब सवाल एक अंतिम बार और देखो। एक सेट ए में 20 एलिमेंट हैं, 1 A1 A2 A3 A70 A18 और A77, ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। एक नया सेट डिफाइन किया, कैसे बनाया। इस सेट ए के 2 एलिमेंट को जोड़ जोड़ के जितने आउटकम आए उन सबको लेके एक नया सेट बना दिया A प्लस ए नाम से, और ये पता लगा दिया कि उसमें 39 एलिमेंट पाए। ये भी बता दिया कि उस नए सेट में एलिमेंट की संख्या 39। अब आपको ये जज करना है कि A1 से A18 तक कौन कलाकार है, उनका सम कितना है। सवाल बिल्कुल क्लियर है। अब सुनिए 39 का क्या रोल है वो बताता हूं। एक्चुअल में इसको समझने के लिए ना पहले आप एक एपी पे आओ यार। एपी से सिंपली समझाता हूं फिर करेंगे क्वेश्चन को। आप एक एपी लिख रहा हूं यहाँ पर, उसको समझो। जैसे मानो मैंने एक एपी लिखी 1, 4, 7, 10 और 30। ध्यान देना मैंने 3 का कॉमन डिफरेंस मेंटेन करके ये एपी लिखी। अब अगर मैं आपसे ये कहूं ना बच्चों की इस 5 टर्म वाली एपी में जितने पॉसिबल सम आ सकते हैं 2 एलिमेंट्स को जोड़ के, जितने पॉसिबल सम, कोई भी 2 आप पिक कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 को ऐड, ठीक है ना। तो अब बात उठ रही कितने पॉसिबल सम आएंगे, तो क्या क्या आएगा देखिए। सबसे छोटा आएगा 1 और 1 का सम 2। समझ गए होंगे आप। 1 को 1 से भी तो जोड़ सकता हूं, 1 और 1 का सम 2, क्योंकि लिखा था x प्लस y करना है। ये नहीं बोला था कि x और y डिफरेंट होने चाहिए, बस ये बोला था कि दोनों एलिमेंट उठाओगे आप इसी सेट। तो 1 भैया इसमें पाया जा रहा तो मैं 2 बार उठा लेता हूं। तो 1 + 1 2 आया सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन आएगा 13 + 13 यानी 26। लिखने दीजिए मुझे, सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन आएगा 26। समझ गए होंगे आप। 13 को 13 से जोड़ दूंगा 26, और 1 को 1 से जोड़ूंगा। अच्छा अदर पॉसिबल में कौन कौन आएंगे देखिए। 1 को 1 से जोड़ा 2, 1 को 4 से जोड़ा 5, 1 को 7 से जोड़ा 8, 1 को 10 से 11, 1 को 13 से 14। 1 ने अपना काम समाप्त किया। यानी मैं क्या बताना चाहता हूं कि 1 को मैंने सबके साथ जोड़ने का मौका दिया और उसने मुझे 5 एलिमेंट दिए। नोटेड द पॉइंट। अब देखिए 13 की बात करते हैं। 13 जब अपने आप से जुड़ा उसने क्रांति मचा दी, 26। 13 अपने छोटे भाई 10 से जुड़ा 23, 7 से जुड़ा 20, 4 से जुड़ा 17। अब मत जोड़ो, क्योंकि 13 को 1 से पहले ही जोड़ के 14 लिख। अब सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक 5 मेंबर हमको प्रोवाइड किए। 1 ने बोला मैं सबसे जुड़ूंगा, अपने से भी आप सबसे। 13 ने भी बोला मैं सबसे जुड़ूंगा, लेकिन 1 ने कहा तू मेरे से मत जोड़ना क्योंकि मैं तेरे से पहले ही जुड़ चुका हूँ। 1 और 13 का सम 14 आ चुका है। तो 1 ने तो बनाए पूरे 5 एलिमेंट, लेकिन बेचारा जो 13 था वो केवल 4 एलिमेंट बना पाए। यानी कुल एलिमेंट की संख्या, कुल एलिमेंट नो। अब गौर करिएगा, आपके पास सेट था 5 एलिमेंट का, और 5 एलिमेंट में 1 तो सबसे जोड़ के 5 आउटकम आपको दे पाया, और 13 जो सबसे बड़ा भाई है वो 4 दे पाए। तो टोटल आउटकम मिले 5 के डबल से 1, यानी 9 आउटकम्स मिले, 9 समेशंस मिले। आप ठीक हो क्या, 9 समेशन मिले। अब गौर करिए, कई बार बच्चा कहता है सर आपने 1 और 13 तो चेक कर लिया, बीच वालों को तो देखा ही नहीं, क्या पता कुछ और मिल जाता। देख लीजिए, है ना, मैंने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। जैसे आपने कहा सर 10 और 10 को जोड़ के देखिए ना एक बार, ये लिखा तो है 20। आपने कहा 4 और 10 को जोड़ के 14, ये लिखा है भैया। 13 और 4 को जोड़ के 17, वो तो खैर लिखा ही है पहले से। 7 और 10 को जोड़ के 17, ये देखिए। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये एपी का फीचर होता है कि अगर एपी में बहुत सारे टर्म लिखे हैं और आपको ये पता लगाना है कि उस एपी के एन टर्म्स से कितने समेशन आ सकते हैं 2-2 का पेयर बना के, तो आउटकम्स की संख्या दुगने से 1 कम। यानी अगर 10 टर्म होते हैं इस एपी में तो 10 दूनी 20 और 1 कम कर लो 19 टर्म होते। और अब आइए मेरे सवाल पे। इस सवाल में 20 टर्म्स की एपी दी थी और जो आउटकम बन रहे हैं 39 है। और गौर करिए ये लॉजिक लग रहा है, क्योंकि जब मैंने सवाल पढ़ा तो मुझे दिखा कि अरे हाँ यार ये तो फिट बैठ रहा है इसमें। तो ये मिलाना पड़ता है एग्जाम में कि कौन सी बात कहां पर अटैच करने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, कैसे मिला रहा है सवालों को। तो 20 एलिमेंट का सेट है और 39 आउटकम बनेंगे समेशन के। अगर 2-2 का पेयर लेके एडिशन करें तो 39 सेट बनेंगे क्या, और जो कि 20 के डबल से 1 कम है। बिल्कुल लॉजिक फिट बैठ गया। यानी सिंपल सी बात है, कंफर्म ये कह सकते हैं कि दीज 20 टर्म्स आर इन एपी। यानी मैं दावे के साथ कह सकता हूं
आपके जो 20 टर्म यहाँ पर लिखे हैं ये ए। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, यहीं पर लिख लेते हैं, पेन दोबारा रेड कर लेते हैं। ये बीच में ब्लैक पेन से जो काम किया इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप इस डिस्कशन को इस सवाल का पार्ट मत समझें, इस सवाल को आसानी से समझने के लिए बस ये अलग से बताया था, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, आप समझ जाना। अब इसी सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो इस नीचे वाले लॉजिक से ये समझ में आ गया कि अगर इन 20 टर्म्स से 39 सम बन रहे तो इनका अगर भाई साहब ये एपी में नहीं होते ना ये 20 टर्म, तो 39 की जगह ये मुझे हो सकता है 90 सम भी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 20 टर्म से दो दो के बहुत पेयर बन सकते। अब वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी पढ़ाया नहीं तो 20C2 बोल करके बताता कि 190 आउटकम्स पॉसिबल थे अगर सारे टर्म अलग अलग टिपिकल से होते। जैसे एक आता फिर कुछ और आ जाता 5, फिर 17 आ जाता, फिर 52 आ जाता, बड़े अजीब तरीके से अगर ये नंबर आए होते तो बहुत सारे आउटकम आए। लेकिन मात्र 39 आउटकम का आना ये इंडिकेट कराता है कि कुछ दाल में 20 टर्म और केवल 39 समेशन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 ने लिए होंगे पूरे 20 मौके, 1 का 1 के साथ, 1 का A1 के साथ, 1 का A2 और 1 का 77 के साथ, और 77 ने लिए होंगे 19 के, क्योंकि वो 1 के साथ नहीं ले, वो पहले हो। तो 39 समेशन आए। और मैंने अभी आपको समझाया, जैसे बच्चा पूछता सर बीच के नंबर से भी तो कुछ नई चीजें बन सकती थी, बिल्कुल बन सकती होती अगर ये एपी ना। ये रूल होता है कि जब आप एपी पे काम करते हैं और दो दो टर्म का सम करते हैं तो एपी में संभावनाएं लिमिटेड, एपी में जितने टर्म होते हैं उसके दुगने से एक कम संभावना बनती है समेशन के। ठीक है बच्चों, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो टर्म 1, A1, A2 एंड डैश डैश है ये सभी एपी में। और बच्चों अगर ये एपी में है ना तो इस 20th टर्म को मैं लिख सकता हूं a + n - 1 × d। तो वही अपना एपी वाला लॉजिक। तो 77 बराबर 1 + 20 - 1 × d, यानी इंप्लाइज दैट d = 77 से कम 76/19 चको 76, 4 आ गया d, यानी d का वैल्यू 4 है, यानी ये 4 कॉमन डिफरेंस वाली एपी। और अब अगर वाकई कॉमन डिफरेंस 4 है भैया तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 में 4 जोड़ दीजिए ना, 5 आ जाएगी। अगला A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 के बाद 9 आ जाएगी। और ठीक 77 से पिछला टर्म उससे 4 कम करके 73 आ, यानी जिन 18 टर्म का समेशन राइटर ने मांगा है बच्चों वो एक एपी में बिलोंग कर रहे हैं और उस एपी का कॉमन डिफरेंस 4 है, उसका फर्स्ट टर्म 5 है। अब समेशन निकालने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं, मैं जानता हूं सम आप निकाल, है ना। तो 5 पहला टर्म है, 73 लास्ट टर्म है, आपको सम निकाल, टर्म टोटल 18। शॉर्टकट वाला लगाइएगा, हमने पढ़ा है कि 18 टर्म का सम होता है 18/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। बाकी इसके बाद अब आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसको पूरा करें, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। 64th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 2022 में आया था। 65, 66, 67 करिएगा इसी तर्ज पे। 68 फिर से एक बार लॉग का क्वेश्चन मिला। लॉग के क्वेश्चन में छोड़ता नहीं हूं, इस समय नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि लॉग चैप्टर पढ़ाया जा चुका है जितना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। जब आप पढ़ते हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर कंप्लीट हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दीजिए, पहले उनको निपटाइए ताकि वो चैप्टर और मजबूती से आप समझ। ऐसे में फायदा ये होता है कि आपको ताजा ताजा आया होता है, अगर कोई ड्रॉबैक रहता है, कोई कमी रहती है वो रिफाइन, ठीक है ना। तो 64 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा 68। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, ये लीजिए। log 2 base 3, क्वेश्चन स्क्रीन पे है। log 2 to the power x minus 5 base 3 and log 2 to the power x minus 7/2 base 3, these three terms are in arithmetic progression। आपको x की वैल्यू बता, मैं ले जा रहा हूं इन तीनों टर्म को अपनी स्क्रीन पे। पहला है log 2 base 3, log 2 base 3। दूसरा टर्म क्या वो भी देख लीजिए, वो है log 2 to the power x minus 5 base, log 2 to the power x minus 5 base 3, and the last one log 2 to the power x minus 7/2 base, log 2 to the power x minus 7/2 base, log 2 to the power x minus 7/2। और ये दिया है कि these three term are in AP। एक बार मुझे देखने दीजिएगा प्लीज, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, these three terms are in arithmetic progression, x की वैल्यू निकालिए। कैसे करेंगे गौर करिए, ये तीनों टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो क्लियर सी बात है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट विल बी ट्वाइस ऑफ द सेकंड मिडिल टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म बेटे और ये लास्ट टर्म आपने इन दोनों को ऐड किया तो डबल आ जाना। ये लीजिए मैंने स्टेटमेंट का फॉर्म दे दिया, इसको एपी में है ना तीनों। और अब अगर सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा log base 3 2 multiply 2 to the power x minus 7/2 एंड इज इक्वल टू log 3 बेस पे होगा 2 to the power x minus 5 होल। दोनों तरफ log 3 बेस कॉमन टर्म, इसको हटा दिया मैंने। दोनों मतलब log के फंक्शन है तो हम केवल इनके इंटरनल पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। तो लेफ्ट में 2 × 2 to the power x minus 7/2 बराबर बन जाएगा 2 to the power x minus 5 होल स्क्वायर।
और अब सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ी देर के लिए 2 टू द पावर x को y नाम दे दीजिए, ताकि हम आसानी से इस सवाल को एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे सके। क्वाड्रेटिक एक चैप्टर है जो आपने 10th में भी पढ़ा है, तो आपको ज्यादा टच करता होगा। अब सॉल्व करने पर ये बनेगा 2y - 7, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और इधर बन जाएगा y² + 25 - 10y। और बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के अगर मुझे कंफर्म हो गया कि रूट निकल जाएंगे तो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा इस सवाल को। दिस इज द इक्वेशन एंड नाउ 8 चक्को, दैट्स इट। 8 4 जा 32 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 8y 4y में तोड़ दूं, एक चीज और बतानी है, इसलिए थोड़ा सा और मुझे आगे बढ़ाने दे, क्योंकि एक बात और है जो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे, है ना, लॉग की प्रैक्टिस में वो बात बतानी बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी वजह से भी कभी कभी सवाल गलत हो जाता है। y की वैल्यू 8 और 4 आ गई। अब y हमने माना किसको है, देखिए y हमने माना है 2 टू द पावर x को, तो इसका मतलब 2 टू द पावर x की 8 वैल्यू 8 आई है एक वैल्यू, और 4 आई है दूसरी वैल्यू। इसे सॉल्व करके x का वैल्यू 3 आएगा और इसे सॉल्व करके x का वैल्यू 2, यानी 2 टू द पावर x या तो 8 है या 4। दो आंसर खूबसूरत आपके सामने बने हुए हैं, लेकिन कभी भी लॉग का सवाल आप करें तो आंसर आने के बाद एक बार पलट के जरूर देखें कि जो टर्म दिए थे वो इन कंडीशन से सेटिस्फाई हैं या नहीं। तो मैं वापस लौट रहा हूं, 2 टू द पावर x की वैल्यू 4 और 8 आई है। अब जो शुरू में मुझे सवाल दिया था मैं इस पे लौट आया हूं। एक बात गौर करिए, अगर बच्चों 2 टू द पावर x की वैल्यू 8 आई तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं ये 2 टू द पावर x अगर 8 बन गया ना तो 8 में से 5 घटा के 1 पॉजिटिव नंबर आएगा, और यहाँ भी 8 में से 7/2 घटा के पॉजिटिव, तो कोई वरी नहीं है। लेकिन अगर 2 टू द पावर x 4 होगा तो ये 4 - 5 बन जाएगा और ये 4 - 7/2। 4 - 7/2 से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इट इज पॉजिटिव। लेकिन जो 4 - 5 होगा बच्चों वो -1 बन जाएगा, और लॉग के अंदर कभी निगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं कर, इसका मतलब ये मीनिंगलेस टर्म हो जाए। तो अगर इसको मीनिंगलेस होने से बचाना है तो किसी भी हालत में 2 टू द पावर x को 4 मत बनने दीजिए। यानी आंसर तो आ गया, लेकिन इस स्टेज पे आके अब मैं इस आंसर को रिजेक्ट करता हूं। ये आंसर रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन को मीनिंगलेस। तो कई बार बच्चे जल्दीबाजी में क्या गलती करते हैं, 2 आंसर आए खुश हो जाते हैं। ऐसे भी सवाल एग्जाम में आते कि हाउ मेनी आंसर्स आर, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर दिस इक्वेशन, तो वो 2। तो ऐसे में आप ध्यान दें कि अगर कोई सॉल्यूशन आ गया है लेकिन वो क्वेश्चन को मीनिंगलेस बना रहा है तो उसे कंसिडर नहीं, तो केवल 3 को ही आंसर माना। अब काउंटिंग करवाई थी, आंसर मांगा था, देख लीजिए। अच्छा, इसने x की वैल्यू मांगी थी, तो x की वैल्यू मांगी थी, तो 3 इस सवाल का सही, ठीक है ना। चलिए 68 कंप्लीट हुआ, 69 70 आप करिएगा। यहाँ पर एपी कंप्लीट हो गया, यहाँ से शुरू हुआ है 8.2 दैट इज जीपी। अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के सवाल आएंगे। थ्योरी हम सबकी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन ही करने बाकी हैं। 72nd क्वेश्चन मैंने पहला पिक किया है 2023 में, यानी पिछले साल अप्रैल की शिफ्ट में पूछा गया। एक बार करना बनता है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक आपके लिए छोड़ा है 71, एक मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही 1 बाय 1 हम लोग करते रहेंगे। ज्यादा आपके लिए छोड़े हैं क्योंकि मैं लिमिटेड ही करा पाऊंगा। अगर एक चैप्टर के 200-250 सवाल पूरे कराने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। 68 कंप्लीट हुआ, 8.2 से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन करना है हमको। 71 आप करेंगे। 72 देखिए पहले। लेट A1 A2 A3 बी इन जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, A1 A2 A3 जीपी है, उसमें पॉजिटिव नंबर है इन, ठीक हो गया। लेट द सम ऑफ 6th and 8th टर्म बी 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3rd and 5th टर्म बी 1/9। देन 6 times A2 plus A4, A4 plus A6 is equal to। बिल्कुल माइंड में कंसेप्ट बना लीजिए पहले। A1 A2 A3 A4 एंड डैश डैश जीपी में है, और ये एक इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर है। लेट A1 A2 A3 बी ए जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर। इंक्रीज हो रहे हैं, पॉजिटिव हैं और जीप, इतनी बात क्लियर है। लेट द सम ऑफ 6th and 8th टर्म बी 2। 6th और 8th टर्म का सम वो है। यहां से मैं अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर रहा हूं। 72 क्वेश्चन। अब आइए डिस्कशन मैदान पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 72, 6th टर्म A6 और 8th टर्म A8 का सम 2 है। मैं कंडीशन दे रहा हूं। अब बगल में अलग से लिख देता हूं कि A1 A2 एंड डैश 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 ये एक जीपी है, इसके सारे टर्म पॉजिटिव हैं और इंक्रीजिंग है। इन चीजों की जरूरत पड़े ना पड़े बट इनको लिखना बनता है, इसको लिख। A1 A2 A3 एंड डैश डैश एक जीपी है, इसके टर्म पॉजिटिव है, ये एक इंक्रीजिंग जीपी है, टर्म बढ़ते जा रहे हैं। 6th और 8th टर्म को जोड़ के 2 आ रहा है। देखिए लिखा है कहीं पर 6th and 8th, let the sum of 6th and 8th term is 2 and the product of 3rd and 5th term be 1/9। प्रोडक्ट ऑफ 3rd and 5th, यानी कि 3rd टर्म जिसको मैं A3 लिख देता हूं और 5th को A5, इनका प्रोडक्ट 1/। कंडीशंस पहले जमा कर ले, जो निकालना हो तो बात की बात है, लेकिन पहले गिवन कंडीशन से रिक्वायर्ड टर्म्स कैलकुलेट करना बनता है। नहीं तो लेट A1 A2 A3 be a GP of increasing positive numbers, let the sum of 6th and 8th term be 2 and the product of 3rd and 5th term be 1/9। then 6 times
A2 A4 A4 A6 इज इक्वल, जो कैलकुलेट करना वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, 6 टाइम्स A2 A4 A4 A6 इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन। एक बार इसको और मिला लीजिए, कहीं कोई गलत चीज ना लिखी हो, देख लीजिए एक बार अच्छे से। 6 टाइम्स A2 प्लस A4 मल्टीप्लाई A4 प्लस A6, ये हमको, ये हमारा टर्म जो हमको निकालना है। और इतनी हेल्प पसंद, सबसे बड़ी बात तो ये इसने बता दिया ये जीपी। अब अगर ये जीपी है तो सबसे पहले मैं इस जीपी की रूपरेखा तैयार कर लूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस जीपी का पहला टर्म A1 है, अगला टर्म A1R, अगला A1R स्क्वायर एंड डैश डैश। तो अब आप खुद बताइए, अगर वाकई ये जीपी का पहला टर्म में A1 मान लूं, फिर A1R स्क्वायर, तो R काम करेगा कॉमन रेशियो का, समझते जाइएगा। R हो गया कॉमन रेशियो, ठीक हो गया। और अगर जीपी थ्योरी लगाई जाए तो A6 की वैल्यू में क्या लिख पाऊंगा आप जानते हैं। अगर पहला टर्म A1 है, दूसरा A1R है, तो जो 6th पोजीशन पे हो वो AR5 हो जाएगा। तो मैं शुरुआत यहीं से करता हूं। A6 और A8 का सम 2 दिया है। A6 को लिख देता हूं A1R5, A8 को लिख देता हूं A1R7, द सम इज, है ना। और अब A1R5 को कॉमन ले लीजिए आप लोग, तो ये बन जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 2। पहला इक्वेशन बना के बॉक्स के अंदर जब काम आएगा। दूसरा कंडीशन दिया है, इसको भी गौर से देखिए। A5 A3 इज 1/9, तो A3 को मैं लिख सकता हूँ A1R स्क्वायर और A5 को A1R4। नहीं, पहले क्वेश्चन में लिखना, आप भूल जाओगे ना, नहीं तो मैं लिख देता हूँ पहले कि A3 A5 1/9 दिया था और उसी में वैल्यू रखी गई है A1R स्क्वायर और A1R इक्वल टू 1/, है ना। और अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा A1 स्क्वायर R6 इक्वल टू 1/9। अब एक इक्वेशन ये आ गई सेकंड, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। दो इक्वेशन आपके सामने है। अब आपको इन दोनों की हेल्प से कुछ भी कर A1 और R पता लगा लेना है। अगर आप इतना पता लगाने में कामयाब हुए देन फिर ये सवाल आप सॉल्व कर, सिंपल सी बात है, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा अगर ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले पहली इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो समेशन पर बेस्ड थी, दूसरी प्रोडक्ट पे बेस्ड थी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें A1 एक पावर के साथ आ रहा है, दूसरी इक्वेशन में A1 स्क्वायर के रूप। तो सबसे पहले तो दोनों के A1 सेम कर लेते हैं। तो मैं इस ब्रैकेट को दोनों तरफ अंडररूट कर लेता हूं, ध्यान देते रहिए। तो ये बन जाएगा A1R³ बराबर 1/3। अब यहाँ पर गौर करिएगा, 1/3 भी आ सकता है, -1/3 भी आ सकता है, क्योंकि इसके दो फैक्टर बनेंगे, A प्लस बी A। लेकिन क्योंकि राइटर ने बताया है बच्चों की सारे टर्म पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, तो फिर खुद सोचिए A1R³ नेगेटिव कैसे आ सकता है, क्योंकि A1R³ भी तो एक टर्म है। A1R³ कौन सा टर्म है, चौथा। A1 पहला, A1R दूसरा, A1R स्क्वायर तीसरा, A1R³ चौथा। तो चौथा टर्म तो पॉजिटिव है, पहले ही बताया था। चलो काम आ गई ये बात, मेरा ये लिखने की जो मेहनत लगी थी वो सफल हो गई। अब A1R³ का वैल्यू 1/3 आ गया। अब मैं इसका फायदा उठाऊंगा इस इक्वेशन का, और एक इक्वेशन ये पहले। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से डिवाइड करके सबसे पहले मैं R पे अटैक कर लेता हूँ। अब समझ रहे होंगे, A1 काट दूंगा तो R निकल जाएगा ना। तो एक इक्वेशन है A1R5 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन A1R³ इक्वल टू आ जाएगा 2/1/3। एक बार अच्छे से देख लीजिए, पहली इक्वेशन मैंने ये वाली जो थी इसको उठा के लिखा है न्यूमरेटर पे, और जो दूसरी इक्वेशन ये वाली है इसको लिखा है डिनो, ठीक है। अब ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, देखें, A1 कैंसिल, R³ से R5 R स्क्वायर बन जाएगा इंटू 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 6, यानी R4 प्लस R स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना। अब ये है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन 4 पावर में दिख रही है। चलिए ठीक है, आर्यन जी अभी मिला लेते हैं, है ना। तो R की पावर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा R की पावर 4 प्लस 3R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। और R स्क्वायर को कॉमन लेके R स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 को कॉमन लेके R स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। R स्क्वायर का एक वैल्यू 2 आ रहा है, एक R स्क्वायर का वैल्यू माइनस, स्क्वायर का वैल्यू माइनस में, समझ गए आप, ये गलत है, ये इमेजिनरी रूट देने लगेगा। तो हम केवल उसको एक्सेप्ट करेंगे जो रियल रूट दे रहा हो, तो इससे तो कोई आंसर मिलेगा नहीं, यही हमारा सही। R का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस √2। फिर वही बात कहूंगा, क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव हैं, इंक्रीजिंग है बोला गया था, तो मैं √2 को एक्सेप्ट। अब R का वैल्यू हमको पता लग गया √2, तो R के वैल्यू की हेल्प से अब हम A निकाल लेते हैं। इस वाली सेकंड इक्वेशन से निकाल लेंगे, ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। तो A1R³ इक्वल टू कितना दिया था जरा देखिएगा, ये दिया था 1/3। तो इसको सॉल्व करके A1 का वैल्यू आ जाएगा 1/3R³ यानी 1/3 √2 का क्यूब, 6 रूट, क्योंकि R की जगह क्यूब में अगर √2 3 बार लगाएंगे तो 2 मिलेगा, 3 2 6 √2। तो अब A1 की वैल्यू हमको मिल गई है 1/6 √2 और R की वैल्यू A1 भी हमें पता लग गया,
आर भी हमें पता लग गया। अब इन दोनों की मदद से जो पूछा है उस टर्म पे आइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये है आपका क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना था। 6a2 + a4, a4 + a6। एक बार लेके चलते हैं इसको नीचे। कुछ बच्चे पैरेलल आंसर दे रहे हैं, देखें उनका आंसर करेक्ट है या नहीं है। ये लीजिए, ये है क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना है। आर्यन गुप्ता ने आंसर दिया। आर्यन कौन सी क्लास में है, 11th में है या 12th में? तो अब इसमें वैल्यू अगर अप्लाई करूं तो ये बनेगा 6a2 की जगह आ जाएगा a1r, a4 की जगह a1r3, a4 की जगह a1r3 और a6 की जगह a1r5। ये वैल्यू अप्लाई करने पर बना। और अब ये बन जाएगा 6a1r 1 + r² और यहाँ से a1r³ कॉमन आएगा, ये भी 1 + r², ठीक है ना। अब वैल्यू अप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगा, देखिए आगे बढ़ाते हैं। 6a1² r⁴ और 1 + r² का होल, ऐसा कुछ। 12th में है तब तो आपने पक्का ही कर लिया हो। तो 6 ये हो गया। अब a1 है आपका रूट नहीं, a1 था 1/6√2, तो उसका स्क्वायर करना है हमको। वैल्यू यहां से उठाइएगा, मैं इसको हाईलाइट कर दूं। एक वैल्यू यहाँ पर है, एक वैल्यू यहाँ, ठीक है ना। तो a1 है आपका 1/6√2 का स्क्वायर 1/72 और r⁴ हो जाएगा √2⁴ माने 4 और 1 + r² हो जाएगा 1 + 2 का होल। r क्योंकि √2 है तो r² 2 हो जाएगा। ओके ओके, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा 24, 3 जा 72 और ये बन जाएगा 9/3 = टोटल ये 3 आ, यानी सारी वैल्यू पुट करके ये 3 आ। और इसके ऑप्शंस में 3 है या नहीं एक बार देख लेते हैं। यस, 3 इसके ऑप्शंस में है। करेक्ट। तो आर्यन आपका जवाब बिल्कुल सही था। मैं समझ रहा हूँ आप ये कहना चाहते हैं कि डायरेक्ट इन दोनों को, इस क्वेश्चन को जमा करके डायरेक्ट इसमें यूज कर लिया। बिल्कुल ऐसा कर सकते थे, मैंने क्योंकि स्टार्ट कर दिया था, आगे बढ़ गया था, इसलिए ऐसा देखा नहीं। बट ठीक है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को डायरेक्ट यूज करके अगर इस फॉर्मेट को यहाँ पर हेल्प ले लेते हैं तो ज्यादा है ना, उससे आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। सही है, वो तरीका बहुत अच्छा है। अब मैं क्योंकि ये भी देख के चल रहा हूँ ना कि 11th का बच्चा बिगिनर है, अगर डायरेक्ट ऐसा बोल दूंगा तो जो 11th का स्टूडेंट कभी अगर देखेगा इस चीज को तो वो कंफ्यूजन में आ जाएगा, है ना। तो इस वजह से ऐसे बना रहा हूं, ध्यान से ये सोच के बना रहा हूं कि भाई एक एक चीज निकले और उसे दिख जाए कि हाँ ये ऐसे आ। ठीक है, तो आर आ गया, ए आ गया, पुट करके हमने वैल्यू दी। 3 इसका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो 72 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़िए। 72 के बाद आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। 77 अगला पड़ाव है हमारा, सिग्मा समेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। एक बार इस पे आते हैं। 77 क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। ये क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग भी। एफ एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर को कनेक्ट कर रहा है, और इस फंक्शन का एक फीचर बताया है कि इसका fx + y 2fx fy के बराबर, fx + y 2fx fy के बराबर है, और xy नेचुरल नंबर है। ठीक है, वो तो डोमेन से नेचुरल नंबर ही उठेंगे, वो तो पहले ही जिक्र कर दिया गया है। f1 का वैल्यू 2 बताया गया है। आपसे पूछा है कि अल्फा की वैल्यू क्या हो ताकि ये सिग्मा समेशन इतना। ठीक, सवाल की लाइंस बिल्कुल क्लियर हैं। सबसे पहले फंक्शन को लेके ही जाता हूं अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 77, फंक्शन दिया है f, डोमेन में नेचुरल नंबर है, आउटकम रियल नंबर है, और फंक्शन का फीचर ये है कि जब आप दो नंबर के समेशन का f निकालते हैं तो वो 2fx fy के बराबर है और एवरी xy बिलोंग्स टू डोमेन नेचुरल। ठीक है ना, इस तरह से फॉर्मेटिंग तैयार की है सवाल की। ठीक, अब ये कहता है कि f1 2 है। इस फंक्शन को जानकारी इतनी देने के बाद f1 को 2 डिफाइन कर देता, f1 को 2 डिफाइन कर देता, मतलब f1 ही हेल्प है, उसकी मदद से पूरे फंक्शन को ओपन करना पड़ेगा। तो f एक फंक्शन है n से r तक, fx + y 2fx fy फॉर नेचुरल नंबर xy if f1 is 2 then the value of alpha for which this summation is 512/3 2 to the power 20 - 1 holds। और जो इक्वेशन दी है वो सिग्मा k बराबर 1 to 10, सिग्मा k = 1 to 10, सिग्मा k = 1 to 10, f alpha plus k = 512/3 2 to the power 20 - 1। ये जो दिया है ना, इसको एक बार ध्यान से समझ। आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, अल्फा के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के मैं इसको, हमको ऐसा अल्फा निकालना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। एक बार और पढ़ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये है क्वेश्चन। f एक फंक्शन है नेचुरल से रियल तक, फंक्शन का फीचर fx + y 2fx fy के बराबर है, xy की जगह नेचुरल नंबर रखना है, f1 गिवन है 2 और कुछ नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा आपसे बोलता है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस समेशन इतना। ठीक, कैसे करेंगे सिंपली समझिए। ऐसा कोई भी सवाल, ऐसे कई सवाल पहले भी आ चुके हैं। फंक्शन के सवालों में अगर फॉर्मेटिंग देख के ये जज हो जाए कि और भी टर्म इसकी मदद से निकल सकते हैं तो सबसे पहले उसी टर्म पे जाना चाहिए। जैसे यहाँ गौर करें, f1 2 दिया है। अब अगर मैं xy की जगह नेचुरल नंबर लगाना अलाउ कर रखा है तो मैं xy की जगह 1 1 लगाना चाहूंगा। तो फॉर x = 1 एंड y = 1 ये बन जाएगा f1 + 1 f2 = 2 f1 और f1 का वैल्यू कितना दिया 2, तो ये 2 का क्यूब आ गया। तो बड़े आराम से भैया f1 की मदद से f2 पे पहुंच गए। अब एक पे और पहुंच जाऊं तो मुझे सीक्वेंस कब, ठीक है ना, एक बार f3 निकालने दीजिए मुझे। तो f3 को मैं लिख सकता हूं f2 + 1, ठीक है,
और इस नियम के अनुसार अगर मैं इस नियम को फॉलो करूं तो f2 + 1 को मैं लिख सकता हूं 2f2 f2 f2 f1 और 2 को 2 ही लिख देता हूं। f2 का वैल्यू यहां से उठा लेता हूं 2 क्यूब और f1 का वैल्यू 2, तो ये 2 की पावर 5। बस बात खत्म। एक आइडिया आ गया कि ये कैसे बढ़, क्योंकि अब अगर मैं f4 को निकालूंगा तो आप समझ गए होंगे प्लानिंग। मैं f3 + 1 लिखूंगा और फिर लॉजिक के हिसाब जो फंक्शन के फीचर हैं उसके हिसाब से इसको मैं 2f3 f1 f1 2 होगा, ये भी 2 है, 2 पावर यहां से मिल जाएंगी और बीच वाला f3 मैं यहां से उठा लूंगा 2 की पावर 5, तो अगला 2 की पावर 7। यानी कुल मिला के पूरा सीक्वेंस अब हमारे सामने है ना। क्या है सीक्वेंस? f1 का वैल्यू 2 है, 2 की पावर 1 लिख देता हूं। f2 का वैल्यू 2 की पावर 3 है, f3 का वैल्यू 2 की पावर 5 है, f4 का वैल्यू 2 की पावर 7। तो अगर बच्चों इस सब सीक्वेंस को देख करके जनरल लिखा जाए fx का वैल्यू, तो क्या लिखा जाएगा बताइए ना। ये लिखा जाएगा 2 की पावर 2x - 1। एक बार चेक करके भी जरूर देखिएगा। 1 लगा के देखिए, f1 आ गया 2, बिल्कुल सही, और 2 लगाएंगे तो 3 पावर आ जाएगी, बिल्कुल सही है। 3 लगाएंगे तो 5 पावर आ जाएगी। तो आपने fx की रूपरेखा को पता कर लिया फंक्शन के फीचर के आधार पे। आपको पता लग गया कि fx कैसा। अब fx पता लग गया तो अब हमारे हाथ में सब कुछ। अब जो कंडीशन इन्होंने ये ब्रैकेट के अंदर दे रखी है, इतनी बड़ी सिग्मा की कंडीशन, इसको ओपन करने का है। अब इसको ओपन करते हैं। ये सिग्मा समेशन 1 से लेकर 10 है ना। ये समेशन आर्यन भाई करते रहना पैरेलल, आप भी ना। आप मुझसे तेज किया करो क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ, आप फटाफट डेली आप मुझसे तेज कर करके बताते रहा करो। आप इससे ये पता लगता है ना कि आप बहुत फास्ट कर रहे हैं, तो अपनी प्रैक्टिस भी चेक हो जाती है आपकी ना। आप खुद भी चेक कर पाएंगे कि हाँ मैं सर से ज्यादा फटाफट कर ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं अच्छा जा रहा है ना। तो fx बराबर 2 to the power 2 की पावर x - 1, ये fx आ गया। अब इस fx को इस सिग्मा समेशन में यूज करेंगे। सिग्मा है k बराबर 1 से 10 तक, तो इस सिग्मा समेशन की हेल्प से मुझे क्या मिलेगा देखिए। सबसे पहले मैं k को 1 अप्लाई करूंगा इस सिग्मा समेशन में, तो ये f अल्फा + 1 बनेगा, फिर f अल्फा + 2 बनेगा, तो ये हो जाएगा f अल्फा + 1 + f अल्फा + 2 और लास्ट में बनेगा f अल्फा + 10। मैंने k की जगह 1 2 10 सारी वैल्यू लगा दी और इसका वैल्यू दिया है 512/3 2 की पावर 20 - 1। ठीक हो गया। और अब देखिए f अल्फा + 1 इस नियम के अनुसार जाइए। जब fx को हम लोग 2 की पावर 2x - 1 बोल सकते हैं, तो f अल्फा + 1 को भी तो हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2 टाइम्स अल्फा + 1। और जब f अल्फा + 2 को बोलेंगे तो 2 की पावर 2 अल्फा + 2 - 1। और ऐसे ही हम सब में करते जाएंगे, लास्ट में 2 की पावर 2 अल्फा + 10 माइनस। और इस तरफ जो बैठा है इसको तो बैठे रहने दीजिए, इसको तकलीफ देने का बनता ही नहीं है सब, है ना। और अब जरा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 2 की पावर 2 अल्फा + 1। क्या ये सॉल्व करके खुद देखिएगा। मैंने इस पावर को रिजॉल्व किया तो ये 2 अल्फा + 2 - 1 बना, तो 2 अल्फा + 1। अगला है 2 की पावर 2 अल्फा + 3, देन करते करते लास्ट में 2 की पावर 2 अल्फा + 19 बराबर 512/3 2 की पावर 20 - 1। ये टर्म कितने आप जानते हैं ना, 10 टर्म है, क्योंकि सिग्मा में k 1 से 10 तक ये 10 टर्म का समेशन है। ये जीपी है, आप भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले भैया 2 की पावर 2 अल्फा + 1 को कॉमन ही ले लेता हूं ना, तो पहला टर्म 1 बन जाएगा, अगला 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर ही लिख लो चलो, और लास्ट में करते करते 2 की 18 पावर बची। 18 पावर कैसे बचेंगी समझ जाइए, तब तक मेरे उतारने तक समझ जाइए। 2 अल्फा बाहर कॉमन आ गया, साथ में एक पावर और लेके गया, तो 19 में एक पावर बाहर चली गई, बची 18। समझ गया। अब इसका समेशन लिख दो। जीपी का समेशन आप लोग जानते हैं, ये हो जाएगा a यानी 1, r यानी 2 का स्क्वायर की पावर n माने 10 - 1 अपॉन r यानी 2 का स्क्वायर -1। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, a r की पावर n - 1 अपॉन r -1। फॉर्मूलों की लिस्ट भी दे चुका हूँ। हर चैप्टर को पढ़ाने के साथ साथ उस चैप्टर के फॉर्मूलों की लिस्ट भी मैं दे रहा हूँ। अभी 1-2 क्लास पहले 32 चैप्टर पढ़ाऊंगा तो 32 लिस्ट दूंगा। अगर वो पूरी आप याद कर लेंगे, सब फॉर्मूले आपकी जेब। कुछ कोई फॉर्मूला अगर मेरे पढ़ाई से बाहर आ गया तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये फॉर्मूला जो आया ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, है ना। चलिए, तो ये आ गया आपका। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इतना बन गया, इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये बन गया 2 की पावर 2 अल्फा + 1 2 की पावर 20 - 1 अपॉन 3 इक्वल टू 512 अपॉन 3 इंटू, क्या बात, वही फॉर्मेट आ गया। तो न्यूमरेटर से कंपेयर हो गया भैया, 3 से कंपेयर हो गया, तो यानी कि 2 की पावर 2 अल्फा + 1 एक्चुअल में 512 दिया है। इसके बाद 512 नंबर ही इतना सुंदर है, आप समझ गए इसके आगे क्या करना है। तो 2 की पावर 2 अल्फा + 1 512 है, 512 को 2 में रिजॉल्व करिए और आंसर, ठीक है ना। तो ठीक है, अच्छा सवाल है ना। क्या है आर्यन, हो गया ना, चलो बढ़िया है, बिल्कुल पैरेलल कर रहे हो तुम लोग। ट्वेल्थ के बच्चों तो वैसे भी अब लास्ट में तेज हो जाती है। जिन बच्चों को हम भी कोचिंग में पढ़ाते हैं अब वो मुझसे फास्ट बने, और इसी दिन का इंतजार करता है हर टीचर कि भाई बच्चा ज्यादा तेज, तभी तो वो इंश्योर कर पाता है कि नहीं अब ये निकल है ना। तो स्पीड इतनी हो ही जानी चाहिए ना। लास्ट यही सिम्टम होते हैं जिससे पता लगता है कि अब निकलने की उम्मीद बन, ठीक है ना। चलिए, तो ये 77 कंप्लीट हो गया। 77 के बाद 78 9 81 पे मैंने अगला
मार्क लगाया है 81 को, तो आज निपटा ही देते हैं, यहाँ तक पहुंच जाते हैं, फिर चलिए कल बढ़ाएंगे इसके आगे। फिलहाल 81 पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, डबल सिग्मा बेस्ड क्वेश्चन है। ए एक टर्म डिफाइन किया है जिसको सिग्मा इन्फिनिटी समेशन में डिफाइन किया है, और एक्सप्रेशन लिखा है 1/3 प्लस -1 टू द पावर n होल पावर n। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको आपके लिए, ये आराम से आप इसको देखिए, ये है, थोड़ा सा फॉन्ट इसके क्रैकल हो जा रहे हैं खींचने में, लेकिन ठीक है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से दिख रहा होगा। ए का वैल्यू ये दिया है भैया, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये ए है और ये आपका बी। सवाल सिंपल सा ही है, वैसे छोटा लिखा है, ऐसा सवाल एग्जाम में क्विकली अगर बन पाए तो जरूर उठ। अच्छा, एक तरीका हमेशा इस्तेमाल करिएगा जो मैं और बच्चों को भी बताता हूँ, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था बहुत पहले, कि आप अपने टाइम को 2 पार्ट में बांट के पेपर करें। पहले 70 मिनट में आप केवल उन सवालों को करते निकल जाएं 90 तक जो आपसे बन रहे हैं और श्योर है आपकी इसको सही आप, और जो आपका ज्यादा टाइम ना खा, ठीक है ना। फर्स्ट 70 मिनट में ऐसे 24, 25, 28 सवाल अगर आपने चुन लिए और आपको श्योरिटी है कि ये सही है, तो फिर आप थोड़ा रिलैक्स हो गए काम, क्योंकि आपका कम से कम 120-50 नंबर का जुगाड़ हो गया। अब आप अगले टाइम पे बिल्कुल निगेटिव मत, रैंडमली कोई भी सवाल करते रहना, कोई सवाल आया उसको भी कर दिया, जो नहीं आ रहा उसमें भी अनुमान लगा के तुक्का मार दिया। ऐसा करने से ना कभी एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं हो, इसीलिए आप पहले 70 मिनट में वही सवाल करें, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे फिजिक्स के, चाहे केमिस्ट्री। 1 से 90 तक पूरा पढ़िए, सब कर लिए जितने आ रहे हैं, देन आप बैठिए। सिंपल का मतलब है जो 1 मिनट में हो जाए। अगर कोई सवाल आ रहा है लेकिन 5 मिनट खाएगा, उसको बाद क्लियर। पहले अच्छे 25 सवाल करके आप अपना 100 नंबर का इंतजाम पूरा, फिर आप गेम 100-120 नंबर का इंतजाम हो जाए तो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है बंदा कि चलो इतना इंतजाम हो गया, अब आगे जितना टाइम बचा है उसमें केवल आप वही सवाल करो जो आपसे हो रहा है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही करना, ठीक है ना, इस तरह से ही कर, तभी कर भी पाओगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत रह जाती है ना। एक्चुअल में एग्जाम में मोटिवेशन को बचा के रखना बस जरूरी होता है, और कुछ पेपर इतना कठिन नहीं आता यार जितना आदमी डिमोटिवेट हो जाए। और किसी सब्जेक्ट विशेष को चॉइस बना के जो बच्चे जाते हैं उनके साथ भी बड़ी दिक्कत है। माना केमिस्ट्री को आप टारगेट बना के लेगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, और गलती से खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया कि शुरू के 4 सवाल ही अजीब से आए, अब डिमोटिवेशन कि यार इसी के भरोसे तो आया था, यही नहीं निकल पा रहा। तो क्यों किसी सब्जेक्ट का नाम लेके जाए ना एग्जाम में, आपके तीनों सब्जेक्ट आपके हैं, हर सवाल के 4 नंबर है, सरल सरल करो। जिस बच्चे ने सरल सवाल पेपर में एक भी छोड़ रखा उसको अधिकार नहीं है कठिन सवाल कर, क्योंकि सरल सवाल से पहले 4-4 नंबर कमाओ, ढेर लगाओ पहले नंबर, फिर 100-120 नंबर का इंतजाम हो जाए, फिर अपना कॉलर ऊपर करके करो आराम से। फिर तो क्या यार, फिर 100 अगर 70-80 मिनट में 110-20 नंबर आ गए, फिर रिलैक्स हो जाए, फिर रिलैक्स मोड, फिर दिमाग और तेज चलेगा, और फिर उसमें आप जितना कर पा रहे हो उतना करिए। तुक्का मारना बंद, तुक्का नहीं होता अच्छे बच्चों के लिए, तुक्का उनके लिए जिनको 90 सवालों में केवल 10 ही बन रहे हैं, और अब उनके लिए करो या मरो की स्थिति है कि यार अब क्या करो, 10 ही हो पा रहे हैं, तो फिर चलो, फिर उनको सब अधिकार है, वो तुक्का मारे जो करें, क्योंकि वो वैसे भी बाहर हो रहे हैं और करके। लेकिन जो बच्चा 100-125 नंबर जुटा लेता है पहले 70-80 मिनट में, उसको तो ठीक है ना। चलिए तो फिलहाल इस सवाल को आज खत्म कर लेते हैं, उसके बाद कल करेंगे, है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं 81 को। ए दिया है आपके सामने, ये ले जा रहा हूं मैं इसको अपने नोटबुक पे, और दूसरा बी दिया है, ये आपको ए अपॉन बी बताना है। मतलब कुछ नहीं, सवाल यही है कि ए और बी अगर निकाल पाए आप तो उनका रेशियो नहीं, सवाल सिंपल है। ए को मैं पढ़ लेता हूँ, 1/3 प्लस -1 की पावर n और फिर उस पूरे की होल, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे ए का वैल्यू, ध्यान से देखिए, ए इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। अभी ठीक कर देता हूँ, 1/3 प्लस -1 की पावर, 1/3 प्लस -1 की पावर n की होल पावर n। ऐसा था, लेकिन फिर भी एक बार मुझे और देखने दीजिए, क्योंकि एक भी गलती अगर रह जाएगी तो फिर आंसर कुछ का कुछ आ जाता है ना। a बराबर सिग्मा n बराबर 1 to इन्फिनिटी 1/3 प्लस -1 की पावर n और फिर इस पूरे ब्रैकेट की, और b भी बगल में लिखवा देते हैं। पहले b कितना दिया है भैया, b भी सिग्मा n बराबर 1 to इन्फिनिटी से ही शुरू हुआ है, लेकिन शायद न्यूमरेटर में भी टर्म है, यस, -1 की पावर n ऊपर है, और डिवाइडेड में क्या है, डिवाइडेड बाय सेम वही चीज है क्या, 3 प्लस -1 की पावर n, 3 प्लस -1 की पावर n होल पावर n होल पावर, बिल्कुल सेम। तो ये तो मुझे उधार आप लोग इसी को ये ली। अब ए आपके सामने, बी आपके सामने, ए और बी दोनों दिए हैं, अब कर, ठीक है ना। चलिए अब कैसे करेंगे, देखिए ए आपके सामने है, बी आपके सामने है, सिग्मा n बराबर 1 to इन्फिनिटी 1/3 प्लस -1 की पावर n की होल पावर n, बी इज सिग्मा n बराबर 1 to इन्फिनिटी -1 की पावर n अपॉन 3 प्लस -1 की पावर n का होल पावर n, ए अपॉन बी निकालना है। अब शुरू हो जाओ, अब रेडी। अब ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूं, ये जो पहला सीक्वेंस दिया है यहाँ से गेम को स्टार्ट, n की वैल्यू 1 से लगाते जाओ, बिल्कुल साइलेंट तरीके से, एक भी गलती मत। 1 अपॉन, सबसे पहले n को 1 लगाऊंगा, ध्यान देना, n को 1 लगाने पर ये -1 बनेगा और बाहर पावर 1 बनेगी, तो ये बन जाएगा 3 प्लस -1 यानी 2 की पावर 1, ध्यान दीजिए। अब n बराबर 2 लगाऊंगा, ध्यान देना, n बराबर 2 जब लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 3 प्लस -1 का स्क्वायर यानी +1, तो इस बार 3 और 1 जुड़ जाएंगे। अब एक बात ध्यान से दिमाग में रख लो, जब आप ऑड नंबर लगाओगे तो ये 3 और -1 की पावर n घटेंगे,
2 बनेगा हमेशा। जब जब आप इवन नंबर लगाएंगे ये 4। इस बात को माइंड में रख के आगे, तो पहला टर्म अगर 1/2 की पावर बनाए तो दूसरा 1/4 में, और पावर कितनी आएंगी, पावर तो बढ़ती जाएंगी। पावर में तो n रखना है ना, n जो भी लगाओगे वही पावर है। अगला टर्म अब क्या आएगा, प्लानिंग करो। अगला आएगा फिर से 1/2 की बारी आएगी, पावर 3 लग जाएंगे। अगला फिर से 1/4 आ जाएगा, पावर 4 लग जाएंगे, और ऐसे ही टर्म आते चले जाएंगे, और ये मामला इन्फिनिटी तक, है ना। बिल्कुल मेरे को लगता है बड़ा सही सवाल है, क्योंकि ये अब मुझे 2 जीपी अलग अलग नजर, बच्चों को तो मुझसे भी पहले नजर आ गई होंगी। तो ये पहली जीपी ये हो गई, और दूसरे टर्म को उठा के 1/4 का स्क्वायर 1/4 प्लस इन्फिनिटी, ये दूसरे 2 डीपी में तोड़ दिया। दोनों इनफाइनाइट जीपी है, समेशन निकाल लो। क्या होता है जीपी का समेशन इनफाइनाइट तक, a/1 माइनस कॉमन रेशियो 1/2 स्क्वायर। कॉमन रेशियो कितना आप लोग खुद देख लेना। सेकंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये, तो अगर इनको डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा ना, 1/2 का स्क्वायर बढ़ते जा रहा है ना, तो ये आ गया, ठीक है। और दूसरी जीपी का भी सम कर देते हैं, ये आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, अपॉन 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर कॉमन रेशियो। अब बड़े आराम से पहले मैं ये निकाल ही लेता हूँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है सवाल, पूरा करने का मन कर रहा है। तो 1/1 माइनस 4, और ये आ जाएगा 1/16/1 माइनस 1/16, यानी जो पहला टर्म ए में आ रहा है वो है 1/2/3/4, और दूसरा आ रहा है 1/16/15/16। तो एक कुल मिला के आ गया 4 ऊपर चला जाएगा, 3 दूनी 6 नीचे, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 आना चाहिए क्या, देखो जरा, 2 2 4, हाँ 2/3 आएगा, और दूसरा वाला आ जाएगा 1/15। तो ए का वैल्यू आपके सामने है। अब ए देखिए आपने निकाल लिया। ए को निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, बी को देखते हैं, ठीक है। बी कौन सा टर्म है, ये वाला। अरे यार ये तो बड़ी गलत जगह पे फंसा हुआ है, इसको उठा के काम करते हैं, नीचे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बिल्कुल। बी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बी कौन था, देखिए सिग्मा n बराबर था ना, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की n पावर अपॉन 3 प्लस -1 की पावर n होल पावर n। एक बार देख, एक सांस में उठा के लाया था, बिल्कुल सही लाया हूँ, बिल्कुल यही है, ठीक है। अब वैल्यू देखिए इसमें, तो जब इसमें वैल्यू लगाएंगे तो सबसे पहले वही करूंगा, 1 लगाऊंगा, फिर 2 लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा, ऐसे लगाते चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहला टर्म बनेगा 1 लगाने पर -1 अपॉन 2 की पावर 1। नीचे तो क्या बन रहा है, बिल्कुल याद रखिए, जो पहले आपने डिनोमिनेटर लिखा था, इस बार भी डिनोमिनेटर के टर्म सेम वही है, बहुत सिंपल है। बस ऊपर एक -1 की पावर n इन्होंने बढ़ा दिया है, तो -1 की पावर n के आने से क्या होगा बताऊं, -1 की n पावर होने से ऑड नंबर पे जब भी आओगे तो नेगेटिव माइनस आ जाएगा, इवन नंबर पे प्लस रहेगा, सिंपल है बिल्कुल। नहीं तो अब कैसे करेंगे, देखिए -1/2 की पावर 1, अगला बन जाएगा +1/4 की पावर 2, फिर -1/2 की पावर 3, प्लस 4/4 की पावर 4, ऐसे करके माइनस प्लस अल्टरनेट, सिंपल क्वेश्चन। अब अगर मैं एक काम करता हूं, ये जो 1/4 नहीं, माइनस वाले पहले सारे टर्म एक साथ पिक कर लेता हूं। ये देखिए पहली जो सीरीज आपकी थी ना 2 और 2 क्यूब वाली, उन सब के पास में, तो इस माइनस वाले फैमिली को एक तरफ कर लेता हूं, और जो प्लस वाली फैमिली उनको एक तरफ। मुझे लगता है मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, दूसरी सीरीज तो वैसे ही निकल गई, क्यों मालूम, क्योंकि जब मैंने ए को छोड़ा था तो भी सीरीज यही दोनों थी, बस बीच में प्लस लगा हुआ था, और इस बार इस होल सीरीज के बाहर एक माइनस लगा। तो मेरे बच्चों माइनस लगे चाहे प्लस लगे, वैल्यू तो यही आएंगी ना, वैल्यू थोड़ी बदल जाएंगी। तो मैं बिना किए सीधे लिख देता हूं, ये जो पहला वाला इसकी वैल्यू 2/3 है, और दूसरे वाले की वैल्यू 1/15 है। अब इसके आगे क्या करूं, आप खुद ही समझदार हैं। ए को निकालिए, मुझसे तेज निकाल लोगे आप लोग, बी को निकालिए, ए और बी का रेशियो बता दी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी बहुत सारे सवाल और बाकी हैं। मुझे लगता है एपी, जीपी, एचपी, मिसलेनियस सीक्वेंसेस और बहुत सारे केसेस अभी, क्योंकि जो मिसलेनियस सीक्वेंसेस होते हैं उसमें फिर स्पेशल सीरीजेस भी आ जाती है ना, तो आज कंप्लीट नहीं हो पाया, अभी लगेंगे इसमें 2-4 दिन और। फिलहाल जितना आज करा दिया उतना प्रैक्टिस करिए, कल इसी टाइम पे फिर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बाय बच्चों।